विरोधियों को फंसाने के लिए झूठी वारदात को अंजाम देकर राकेश ये समझ रहा था कि वो पुलिस को गुमराह कर देगा, लेकिन वो शायद नहीं जानता था कि अपराधी कितना ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, वो थानागंज पुलिस की तेज नजर और मजबूत पकड़ से बच नहीं सकता। थानागंज क्षेत्र के अजयपुर गांव में शुक्रवार की रात गांव निवासी राकेश ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के ही 3 लोगों ने उसे घेर कर उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो घायल हो गया। उसने आरोपियों पर 1 लाख रुपए लूटने का भी आरोप लगाया था। इस घटना को पुलिस पहले ही दिन से संदिग्ध मान रही थी। पुलिस ने राकेश की तहरीर के आधार पर दिनेश विजय और तालाब निहालुद्दीन निवासी तारिक मियां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। गंज पुलिस ने इस मुकदमे की तफ्तीश के बाद अब इस मामले का खुलासा कर दिया। रामपुर पुलिस अधीक्षक विधासागर मिश्र ने बताया कि साक्ष्य एकत्र करने और तफ्तीश करने के बाद यह मामला पूरी तरह फर्जी पाया गया। गंज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया कि राकेश ने अपने ही गांव के प्रताप और ओम प्रकाश को साथ लेकर मुखालिफों को फंसाने की साजिश रची थी। अपने आप को खुद ही गोली मारी थी, जिसका खुलासा थानागंज पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर करके ये साबित कर दिया कि थानागंज पुलिस को गुमराह करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अमान खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। एक सूचना प्राप्त हुई थी दिनांक 30 तारीख कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, उससे पैसे लूटे गए। उसके द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी गई है। विस्तृत विवेचना जब की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो तीनों नामजद व्यक्ति हैं इनकी कहीं संलिप्तता नहीं है, और गहराई से जांच और फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की गई। ये पता चला कि इनके द्वारा अपने जो विरोधी हैं उनको फंसाने के उद्देश्य से अपने ही गोली मारी गई है और लूट की फर्जी सूचना दी गई है। विवेचनाधिकारी द्वारा जिसके द्वारा फर्जी सूचना दी गई है और जो फर्जी गोली मारने में सम्मिलित है, तीनों की गिरफ्तारी करते हुए वादी को और उसके साथी को ही आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रंजिश क्या थी? इनके एक ही गांव के रहने वाले हैं, इनमें आपसी रंजिश थी, तो मैं कभी हुआ था। तो ये इसके द्वारा ये बताया गया है कि इसका विरोधी इसको किसी मामले में फंसाना चाहता था, उसके पहले इसने इस तरह के कृत्य किया है। सर, थानागंज पुलिस को कोई इनाम की घोषणा? जी, पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये जो केस खोला है इसमें क्या आधार था, शक का आधार क्या था? देखिए, पुलिस प्रोफेशनली चीज़ों को देखती है। जो फायर आर्म्स यूज हुए थे और जो चोट थी प्लस अन्य जो सुसंगत साक्ष्य थे उसको संकलित करने के दौरान पुलिस को ये विश्वास हुआ और उसके बाद आगे बढ़ते हुए संकलित साक्ष्य के क्रम में जानकारी हो गई कि घटना जो है झूठी है और आधारहीन है। तो इनके पास से कोई सामान भी बरामद हुआ है? हाँ, ये जो घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है, साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जैसा बताया गया कि लूट की गई तो वो मोटरसाइकिल भी है। सर, कितने लोग पकड़े? देखिए, उस संबंध में संकलित साक्ष्य के आधार पर जब आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की। सर, इसमें पकड़े कितने गए हैं और उन पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। जिस धारा का इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था वही धारा अब इनके ऊपर लगा करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इनका कोई पहले भी आपराधिक इतिहास वगैरह? इसमें आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। ठीक है सर।